हल्दी दूध लेते हैं, कुछ लोग कच्चा लहसुन खाते हैं, कुछ लोग और अलग अलग दवाइयों को यूज करते हैं, कुछ लोग एलोपैथी को देखते हैं, कुछ लोग होम्योपैथिक को देखते हैं, कुछ लोग आयुर्वेद को देखते हैं, कुछ लोग और किसी तरह के चीजों को, अलग अलग डाइट को, अलग अलग भोजन को देखते हैं। लेकिन क्या इन सब के बावजूद आज हम स्वस्थ हैं? हम में से आज मेजोरिटी पर्सन, 1000 में 10,000 में शायद ही कोई ऐसा है जो अस्वस्थ है। रीजन क्या है कि हमारा पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। अब हम अपने आप को आज संगम युग पे कहते हैं और कहते हैं कि हम सतयुग की तैयारी कर रहे हैं। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है। मेरे पास लक्ष्मी नारायण का बहुत बड़ा पोस्टर है, लेकिन आज तक किसी भी तस्वीर में मैंने लक्ष्मी जी को या नारायण जी को चप्पल पहन के घूमते हुए नहीं देखा है। हो सकता है आप में से किसी ने देखा, किसी ने देखा है क्या? या किसी भी मंदिर में, या अगर हम रामायण या महाभारत को भी देखें तो रामायण या महाभारत में राम जी को कभी, लक्ष्मण जी को, सीता जी को कभी नहीं देखा कि चप्पल या जूता पहन के वन में गमन कर रहे हैं। इवन एज और तो और कृष्ण जिसे लोग भगवान कहते हैं, उन कृष्ण जी को भी कभी नहीं देखा कि वो जूता या चप्पल पहन के घूम रहे हैं। क्या हमारी सभ्यता में इतने बड़े बड़े राजा महाराजा के पास इस छोटी सी चीज जूता चप्पल नहीं होता था? सभी के पास बहुत संपत्ति थे, लेकिन सारे लोग नेचुरल वे में रहना पसंद करते थे। आज हम अनेक विटामिन ले रहे हैं, अनेक अलग अलग चीजों को खाते हैं, लेकिन हम नेचर से बहुत दूर हो गए हैं। और नेचर से दूर होने के कारण हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होता जा रहा है। जैसा कि मैंने कल भी समझाया था, बताया था कि अगर हम बेयर फुट वॉकिंग, पैदल चलना, नंगे पैर चलना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे टॉक्सिन्स बॉडी से ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएंगे। उसका बेस्ट टाइम मैंने बताया कि अगर सुबह सूर्योदय के समय इसे हम करें तो हमारे बॉडी से फ्री रेडिकल्स, जो बहुत सारे बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो सारे फ्री रेडिकल्स अर्थ में चले जाएंगे और धीरे धीरे हमारा पूरा बॉडी चार्ज होगा। लेकिन हम खुद को देखें, अगर हम जॉगिंग या वॉकिंग करते भी हैं तो क्या नंगे पैर कभी चलने की कोशिश की? कोई हम में से कोई नहीं चलता है। अपने घर के अंदर भी इवन वो फर्श वो सीमेंट का है, लेकिन हम चप्पल पहन के ही सारा काम करते हैं, कहते हैं पैर फट गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि जितना हम अर्थ के संपर्क में रहेंगे, क्योंकि हम सभी माटी के पुतले हैं, तो जितने हम मिट्टी के संपर्क में रहेंगे हमारा बॉडी इतना नेचुरल बनता जाएगा। आप किसी भी जानवर को देख लें, वो नीचे जमीन पर ही रहते हैं, सोते हैं, वहीं खाते पीते सब काम वहीं करते हैं, जल्दी बीमार नहीं होते। लेकिन हम अगर अपने घर में हमने पेट्स को पाला है, रखा है, उन पेट्स को भी हम कपड़ा पहना देते हैं और फिर डॉक्टर का चक्कर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो जरूरी है कि हम एक टाइम फिक्स कर लें और कम से कम 40 मिनट बेयर फुट वॉकिंग जरूर करें। और बेयर फुट वॉकिंग में थोड़ी सजगता चाहिए कि कहीं कांटा ना चुभ जाए, कंकड़ न गड़े। शुरू के 5-6 दिनों में कुछ डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन धीरे धीरे पैर एडजस्ट हो जाएगा कि पैर में अगर कांटा चुभा वो अपने आप निकल भी जाएगा और फिर पैर भी बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा, जो करेंगे उन्हें इसका बेनिफिट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट, नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। अब आप किसी भी सभ्यता को देख लें, कहीं भी किसी किसान को कभी आपने देखा आंख में चश्मा लगाकर हल चला रहे हैं? कभी नहीं देखा होगा। बिकॉज किसान जो नंगे पैर खेत में काम करते हैं, उनकी आईज की पावर बहुत ज्यादा होती है। अगर इस नंगे पांव चलने के क्रम में हम उस सूर्योदय के टाइम में 15 मिनट सन गेजिंग करें, सूर्य को भी देखें इन नंगी आंखों से, तो सूर्य को देखने में हमारे रेटिना से डायरेक्ट, रेटिना का संपर्क हमारे ब्रेन से है और सूर्य को देखने से हमारा ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होगा। हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं कि महर्षि साधु तपस्या करते थे, हिमालय में चले जाते थे। क्या हिमालय में यहाँ से ठंडक कम है? बहुत ज्यादा, -20-30 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और वो साधु क्या कंबल और रजाई ओढ़ के बैठते थे? हम जाड़ा के टाइम में अपने घर में भी कंबल और रजाई ओढ़कर रहते हैं,
फिर भी ठंड लगती है। आखिर साधु ने ऐसा क्या किया कि वो जाड़ा प्रूफ हो गए? बिकॉज जब वो अपने संन्यास में बैठते हैं, जब वो तपस्या में बैठते हैं, तो एक ऐसे जगह को चूज करते हैं जहां सुबह का सूर्योदय का सनलाइट उनके बॉडी पे, उनके आईज पे पड़ता रहे। और इस सनलाइट के पड़ने के कारण ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होगा, और ब्रेन सेल्स एक्टिवेट होने के कारण सूर्य, जो पूरे वर्ल्ड के लिए एनर्जी का सोर्स है, बॉडी में, हमारे बॉडी में भी एनर्जी देना स्टार्ट करेगा। और हमारे बॉडी में जब वो एनर्जी देना स्टार्ट करेगा तो लगभग 20-25 दिनों के बाद हमारी भूख, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा रहेगा कि मैं तरोताजा हूँ, भूख कम लग रही है, और हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा है। किसी चीज की ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, न लगेगा किसी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा कि अभी मुझे कुछ फ्रूट्स खाया जाए, मुझे कुछ काजू खाया जाए, मुझे कुछ पिज्जा खाया जाए। किसी चीज के प्रति आकर्षण नहीं लगेगा। तो अगर उस पैदल चलने के क्रम में हम 20 मिनट एक आदत बना लें, इस उगते हुए सूर्य को देखना है। जगह आपको सेलेक्ट करना है, आपके शहर में कौन सा जगह है जहाँ जमीन हो, मिट्टी हो, और उस मिट्टी पे खड़े होकर हम उगते हुए सूर्य को देख सकें। अगर वो टाइम संभव नहीं है तो ये काम सनसेट के टाइम भी किया जा सकता है। और इधर से गारंटी है, जो कम से कम 21 डेज कर लेंगे, अगर वो 3 टाइम भोजन करते हैं तो उनका 1 टाइम पे भोजन आ जाएगा, या 2 टाइम, तीसरा टाइम तो उनको इच्छा ही नहीं करेगी कि मुझे कुछ खाया जाए। और इस तरह जैसे हमने देखा कि सतयुग में आज हमारा पूरा सिस्टम, पूरा ध्यान सुबह से शाम तक किचन और भोजन पे लगा हुआ है। सतयुग में हम देखते हैं कि कभी खाना बनाते हुए हमने किसी को नहीं देखा। क्या कभी किसी कहानी में या किसी पोस्टर में आपने देखा देवी देवता लंच कर रहे हैं या डिनर खा रहे हैं, या लक्ष्मी जी भोजन का थाली लेकर नारायण के सामने रख रहे हैं कि प्रभु ये थाली आपके लिए है? आखिर ऐसा वहां कौन सा सिस्टम था? सब कुछ नेचुरल था, और नेचुरल होने के कारण बॉडी में सारे सिस्टम्स अपडेट थे, और बॉडी हमारा बहुत पावरफुल था। तो अगर हम भी इस काम में लग जाएं तो आने वाले टाइम में सतयुग के भागीदार जरूर हो जाएंगे। बिकॉज बाबा ने कहा है कि संगम युग उसी सतयुग की तैयारी का टाइम है। दूसरा, अगर हम नंगे पैर सुबह सुबह चलेंगे तो सुबह सुबह का एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन फ्री होता है, शुद्ध हवा मिलती है, और शुद्ध हवा के कारण ब्लड प्यूरिफाई होता है। आज डॉक्टर हमें कहता है कि ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, कैल्शियम की कमी है, आयरन कम हो गया है, कुछ और कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया है। अगर हमें शुद्ध एयर, प्योर एयर मिलने लगे तो धीरे धीरे बॉडी के सारे सिस्टम, ब्लड प्यूरिफाई होते जाएंगे और हम अच्छी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। नंगे पैर चलने का दूसरा सबसे बड़ा फायदा, नंगे पैर चलना एंटी डिप्रेसेंट होता है। जिन्हें डिप्रेशन की समस्या है, जिन्हें उदासी, हताश, मन दुख से भरा हुआ है, अगर वो नंगे पैर खास करके किसी जंगल वाले एरिया में जहाँ पेड़ पौधे हैं उस एरिया में चलते हैं तो 10-12 दिनों में उनका डिप्रेशन समाप्त होने लगेगा और डॉक्टर की दवाइयाँ छूट जाएंगी। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ ये सारा साइंटिफिक प्रूफ है, लेकिन एक डॉक्टर आपको ये बात कभी नहीं बताएगा कि आप नंगे पैर जंगल में कहीं घूमने चले जाएं। बिकॉज अगर डॉक्टर की क्लिनिक्स सारे बंद हो जाए तो जो करेंगे, बहुत सारे लोग हैं कि सुन के फिर छोड़ देते हैं। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक व्यक्ति 3 मूर्तियों को लेकर पूरे राज्य में घूम रहा था। वो 3 मूर्तियों को उसे बेचना था। तीनों एक ही तरह के मूर्ति थे। जिस किसी जगह जाता था सब उससे दाम पूछते थे, तो कहता था पहले मूर्ति का दाम केवल 10 रुपये है, दूसरे मूर्ति का दाम 1000 है, और तीसरे मूर्ति का दाम 1,00,000 रुपया। तो लोग बड़े आश्चर्य खाते थे, तीनों एक जैसे है, इसका ऐसा रेट क्यों? तो बोलता है कि जब लोगे तब मैं आपको इसका बताऊंगा इसमें क्या फर्क है। आखिर पूरे दिन घूमने के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन इसकी वो मूर्तियां नहीं बिकी। लास्ट में राजा के पास मैसेज गया और राजा के दरबार के सामने वो जाके बैठ गया। राजा ने पूछा क्या बात है? उसने बताया कि आपके पूरे शहर में कोई ऐसे नहीं है जो मूर्तिकार के मूर्तियों को इज्जत करे, उसे वाजिब या उचित दाम दे सके।
तो राजा ने पूछा क्या है इसमें, तो उन्होंने बताया कि ये 3 मूर्तियां हैं, एक का दाम 10, दूसरे का दाम 1000, तीसरे का दाम 1 लाख। तो राजा ने कहा इसकी क्या खूबियां हैं, तो बताया कि आप अगर इसे लेंगे तो मैं खूबी बताऊंगा, नहीं तो नहीं लेंगे, नहीं बताऊंगा। फिर राजा ने सोचा पता नहीं, चलो ले लेते हैं। राजा ने उस मूर्तियों को लिया। फिर राजा ने पूछा कि अब बताओ इसका क्या खूबी है। तो उस शिल्पकार ने एक कॉइन उसके हाथ में दिया, राजा के हाथ में, और कहा राजा साहब पहले मूर्ति के कान में डालें। राजा ने उसे पहले मूर्ति में डाला, वो कॉइन उस मूर्ति के दूसरे कान से बाहर निकल गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर उसी कॉइन को दूसरे मूर्ति के कान में डाला, वो कॉइन जीभ से बाहर आ गया, मुख से बाहर आ गया। उसे और आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे। फिर उस कॉइन को तीसरे मूर्ति में डाला कान से, तो वो कॉइन अंदर चला गया, बाहर नहीं आया। तो राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छा है, इसका समझ इसके बारे में बताओ। तो बोला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते, कुछ लोग ऐसे हैं कि एक कान से सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, उसको बहुत जगह जाके वाचा में बताते हैं कि ये तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन जब अमल करने की बात आती है वहां हम पीछे हट जाते हैं। और तीसरे मूर्ति के बारे में बताया कि ये वो मूर्ति है जो आपने कहा वो अंदर ले लिया और उसे डाइजेस्ट कर रहा है, उसे चूर्ण कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो बता रहा हूँ, आप ये तीसरे मूर्तियां सारी सुन रही हैं कि आप इसे फॉलो करेंगे और जरूर करेंगे, और ये इधर से गारंटी है जो करेंगे उन्हें बहुत फायदा होगा। हमारे बॉडी में कुछ विद्युतीय और चुंबकीय तरंगे चलती हैं। जब हम नंगे पैर चलते हैं तो वो विद्युतीय और चुंबकीय तरंगे एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेट होने के कारण हार्ट में, और जिन्हें डायबिटीज का प्रॉब्लम है उन्हें इससे बहुत फायदा मिलता है, उन्हें बहुत राहत मिलता है। नंगे पैर चलने से उदासी खत्म होती है, हमारे अंदर खुशियां भरती है, हमारा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, फ्री रेडिकल्स रिमूव हो जाते हैं और धीरे धीरे हम स्वस्थ रहने लगते हैं। आज हम सभी, मैं एक्सरसाइज लास्ट में फिर 4 एक्सरसाइज कराऊंगा, लेकिन कुछ जरूरी बातें जो मुझे लगा कि शेयर करना जरूरी है तो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या नहीं सुन के लगता है तो सुन लें, बहुत अच्छा है। आज मेजोरिटी लोगों को जॉइंट्स का पेन है, घुटनों का दर्द है। डॉक्टर कहते हैं विटामिन D3 की कमी हो गई है। विटामिन डी का बेस्ट सोर्स सनलाइट है, धूप में चलना, धूप में टहलना। लेकिन अगर किसी कारण से लगता है कि मैं धूप में नहीं घूम सकता हूँ, तो इसका एक दूसरा और सोर्स है। आप सभी को पता है मशरूम के बारे में। मशरूम को अगर आप धूप में सुखाएंगे, 3 से 4 दिन में वो सूख जाएगा। मार्केट से मशरूम खरीद के लाएं और इसे धूप में सुखा लें, ड्राई कर लें, और फिर उस सूखे हुए मशरूम को पूरे साल यूज करें। कभी भी विटामिन D3 की कमी कभी नहीं होगा, बिकॉज मशरूम एक ऐसा चीज है जिसमें जो एंजाइम्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो सनलाइट को विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। और जब हम सनलाइट के द्वारा उसे ड्राई करेंगे तो विटामिन डी उसमें स्टोर होगा, और जब जरूरत हो सब्जी में डाल के, जूस बना के, सूप बना के उसे हम यूज कर सकते हैं। विटामिन डी का ये बहुत बढ़िया सोर्स है। कुछ लोगों को फोलिक एसिड की कमी है, डॉक्टर कहते हैं फोलिक एसिड कम हो गया है। तो जो गाजर का जूस और बीटरूट का जूस है, ये फोलिक एसिड का जबरदस्त सोर्स है। जिन्हें फोलिक एसिड की कमी है वो इस जूस का सेवन प्रारंभ करें, फोलिक एसिड आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज मेजोरिटी लोगों को विटामिन B12 की कमी है। डॉक्टर के पास टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर कहता है विटामिन B12 नहीं है। B12 के बारे में डॉक्टर्स का कहना है ये केवल नॉन वेजिटेरियन सोर्स से ही मिलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विटामिन B12 का सोर्स कैरेट, गाजर में थोड़ा अगर हम आंवला मिला दें तो विटामिन B12 हमारा कंप्लीट होगा, फोलिक एसिड हमारा कंप्लीट होगा। और आज बहुतों को कैल्शियम की कमी है, डॉक्टर कहते हैं दोनों टाइम दूध लो, लेकिन आपको बहुत आश्चर्य होगा कि दूध आज से 200 वर्ष पहले तक नेचुरल था, अब वो नेचुरल नहीं रहा। अब उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे दूसरे चीज और मिक्स किए गए हैं। तो दूध के बदले क्या लें
कि कैल्शियम का सोर्स मेरा कंप्लीट हो गया। तिल सभी जानते हैं, तिल में कैल्शियम है और तिल का कैल्शियम दूध के कैल्शियम से 10 गुना ज्यादा है। अगर हम 10 ग्राम तिल रोज लेना स्टार्ट कर दें, तिल का दूध बना लें, तो कैल्शियम की कमी बॉडी में कंप्लीट हो जाएगी और कभी भी कैल्शियम से हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी मिनरल्स हैं, हम कभी कभी मिनरल्स के लिए भी टैबलेट्स और गोलियां खाते हैं। नारियल का पानी मिनरल का जबरदस्त सोर्स है। जिन्हें मिनरल्स की कमी है वो नारियल पानी लेना स्टार्ट करें। ये सारे चीज बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक चीज है। नारियल में कभी कोई केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का छिड़काव लोग नहीं करते, बिकॉज बहुत ऊपर होता है और वहां जाके छिड़कना बड़ा टफ काम। आज वाटर एलिमेंट, जल जो हम लेते हैं, आज हमारा जल शुद्ध नहीं है। जल को, वाटर को हम प्लास्टिक के बॉटल्स में रखते हैं और प्लास्टिक के बॉटल को यूज करने के कारण पिछले लगभग 20 वर्षों से हमारे पूरे समाज में प्लास्टिक के कारण बहुत सारी समस्याएं स्टार्ट हो गई है। प्लास्टिक हमारे पेट के अंदर जाकर इंटेस्टाइन के वॉल पे डिपॉजिट होता है और इंटेस्टाइन के वॉल पे डिपॉजिट होने के बाद धीरे धीरे साल, 10 साल, 5 साल में वो हमारे बॉडी में असर दिखाना शुरू करता है। मैक्सिमम लोगों का बाल गिरना, बाल की कमी, बाल झड़ना इस प्लास्टिक बॉटल्स की, प्लास्टिक के यूज के कारण ऐसा होता है। अगर हम प्लास्टिक को लाइफ से हटा दें, दूध प्लास्टिक के थाली में, तेल प्लास्टिक के बॉटल में, पानी प्लास्टिक के बॉटल में, हर सामान हम प्लास्टिक के साथ ही जुड़ गए हैं। तो धीरे धीरे घर से कोशिश करें कि प्लास्टिक को हटाना स्टार्ट करें। पर्टिकुलरली वाटर को, जल को कभी भी प्लास्टिक के बॉटल में ना रखें। इसके लिए जरूरी है आप स्टील का कंटेनर ले लें। अगर आपके घर में आरओ सिस्टम है तो आरओ सिस्टम के पानी को स्टील के कंटेनर में रख लें और उसमें डायरेक्ट टैप वाटर जो दिल्ली गवर्नमेंट सप्लाई कर रही है या आपके शहर में जो भी वाटर सप्लाई आ रहा है, 50% आरओ वाटर और 50% टैप वाटर मिक्स करें और उस ड्रम के अंदर एक कॉपर का प्लेट डाल दें। कॉपर का प्लेट डालने से कॉपर के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कॉपर में प्रॉपर्टी क्या है कि कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जो कभी 4s1 जो केमिस्ट्री जानते हैं उन्हें समझ में आएगा, या 3d2 पे वो मूव करता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन मूव होने के कारण, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन उस पानी के अंदर के वायरस को, जर्म्स को किल करता है, कैच करता है और उसे ब्रेक करता है, तोड़ देता है और तोड़ने के कारण धीरे धीरे वो पानी प्योर बनता जाता है। तो अगर आप कंटेनर में, स्टील कंटेनर में वाटर को, जल को रखते हैं तो ऊपर वाले पानी को यूज करें और नीचे लगभग 2 लीटर पानी हर दिन बाहर निकाल के फेंक दें। उस स्टील के बर्तन को दोबारा धो लें और कॉपर प्लेट को भी रोज धो के उसमें डालें। प्लास्टिक से जरूर बचें, जहां संभव हो वहां प्लास्टिक से जरूर बचें। बहुत सारे और चीज हैं, जैसे मेरे अंदर से आलस्य की भावना समाप्त हो रही है। मेरे एंडोक्राइनल ग्लैंड्स एक्टिवेट हो रहे हैं। हार्मोन्स का सिक्रेशन हो रहा है और मेरा पूरा शरीर आनंद की शक्ति से भर गया है। इन दोनों एक्सरसाइज को कम से कम 15-15 मिनट जरूर करना है और जो 15 मिनट करेंगे उन्हें फर्क लगेगा कि कितना अंतर है पर डे के एक्सरसाइज से। और जिन्हें नींद की समस्या है, कल भी मैंने बताया था कि जिन्हें नींद की समस्या है वो अगर रात में सोते वक्त इसे करें तो नींद बहुत अच्छी आएगी। स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, धीरे धीरे बंद हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा। तीसरा कल मैंने एक्सरसाइज बताया था, रेड एनर्जी में बॉडी के बोन्स और मसल्स को चार्ज करना। परमात्मा शक्ति के सागर हैं। शिव बाबा से हर शक्ति, परमात्मा ने शक्ति का आवाहन किया
और उस शक्ति को हम दुर्गा के रूप में याद करते हैं। तो अपने आप को दुर्गा बनाना है, अपने आप को महावीर बनाना है। रेड एनर्जी को विजुलाइज करेंगे और बॉडी के सारे ऑर्गन्स को टाइट करेंगे। आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठ के कर सकते हैं। बेड पे लेटे हैं, बेड पे लेट के कर सकते हैं। खड़े होके करना हो, खड़े होकर कर सकते हैं। बॉडी को, हर एक ऑर्गन को, हर एक बोन्स और मसल्स को टाइट करेंगे जितना कर सकते हैं। लेकिन अगर हाई ब्लड प्रेशर है या हार्ट में ब्लॉकेज है तो ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे आप फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बस रेड एनर्जी को विजुलाइज कर, गहरी सांस लेंगे और महसूस करेंगे लाल रंग की शक्तिशाली किरणें हमारे ऊपर आ रही हैं और धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। दोनों हाथों को मुट्ठी को बंद करेंगे और फिर होल्ड करके बॉडी को टाइट करेंगे। मुंह में हवा लेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, सांसों को रोकेंगे और शक्ति की किरणों का आवाहन करेंगे। हमारा पूरा बॉडी महावीर की तरह बनता जा रहा है। फिर से करेंगे। कंधों को टाइट करें, घुटने को टाइट करें, पैर के पंजों को टाइट करें, पेट के मसल्स को टाइट करें, चेहरे को टाइट करें, हाथ की उंगलियों को टाइट करें, अच्छी तरह टाइट करें। रिलैक्स। फिर से करेंगे। रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को 3 से 4 मिनट ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद ब्लड का फ्लो पूरे बॉडी में मेंटेन हो जाता है और पूरा बॉडी तुरंत चार्ज हो जाता है। कितना भी पुराना हड्डियों की समस्या है, अगर इसे हम कंटिन्यू 21 डेज 40 डेज तक करेंगे तो हड्डियों की समस्या से छुटकारा हो जाएगा। ये नेचुरल आयरन का सोर्स है। बॉडी में होमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। जिन्हें होमोग्लोबिन की प्रॉब्लम्स हैं कि होमोग्लोबिन कम रहता है, तो आप इस एक्सरसाइज को करें। टमाटर, चुकंदर, गाजर नेचुरल सोर्स होमोग्लोबिन का है। अगर इसे हम रेगुलर बेसिस में कच्चा खाना स्टार्ट कर दें तो होमोग्लोबिन हमारा हमेशा बैलेंस रहेगा। तो ये 3 एक्सरसाइज हमने कल भी किया था। आज हम एक अगला एक्सरसाइज करेंगे। आज मेजॉरिटी लोग, मैक्सिमम लोग पेट की समस्या से ग्रसित हैं। पेट की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन है, डायबिटीज है, पेट ठीक नहीं रहता है, डाइजेशन खराब है, गैस की समस्या है, अल्सर बन रहा है, ये सारी समस्या है। पेट की समस्या का मुख्य कारण हमारा गुस्सा है, एंगर है, इरिटेशन है। गलत खान पान तो है, हम जो भी खाना खा रहे हैं वो गलत है, उसमें बहुत कुछ गंदगी है। लेकिन अगर हम मन से सोचें तो माइंड के द्वारा अगर हम इरिटेट होते हैं, ज़्यादा एंगर करते हैं, एक वीडियो है कि एंगर के द्वारा, एंगर करने से अगर हम 1 मिनट 2 मिनट किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो पेट से ब्लड निकलता है और वो ब्लड अगर रेगुलर बेसिस में निकलता रहे तो धीरे धीरे पेट में अल्सर बन जाता है। तो आप मैक्सिमम केस में देखेंगे अल्सर के वो पेशेंट हैं जिन्हें बहुत गुस्सा आता है। अपवाद सभी जगह है, लेकिन मैक्सिमम केस में उन्हें ही अल्सर होगा, उन्हें ही हार्ट का ब्लॉकेज होगा। जिन्हें बहुत कंपटीशन है, बहुत जेलस है दूसरों से, जो हमेशा कंपैरिजन में लगे हुए हैं, उन्हें हार्ट की तकलीफ होगी। जिन्हें गुस्सा आता है उन्हें पेट संबंधी शिकायत होगी, गैस बनेगा। इससे कैसे ठीक किया जाए? तो पेट के समस्या को ठीक करने के लिए हम इस 4th फिंगर को, जिसे हम पृथ्वी
तत्व कहते हैं, इसे अंगूठे के साथ ज्वाइन करेंगे। ये हमारा पृथ्वी मुद्रा है। लेकिन जो थोड़े मेरी तरह है, थोड़े से हेल्दी हैं, तो वो अग्नि मुद्रा में बैठेंगे। अंगूठे से इस दोनों उंगली को दबाकर रखेंगे। गहरी सांस लेना है। गोल्डन येलो कलर शिव बाबा से खुशी की शक्ति को लेना है। आज हमारे लाइफ में खुशियां कम हो गई हैं, हम दूसरों को देखकर ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो धन दुखी। तो खुशी लाने के लिए परमात्मा से खुशी की शक्ति को ग्रहण करना है। सीधा होकर बैठेंगे, गहरी सांस लेंगे, सांसों को रोकेंगे और फील करेंगे कि शिव बाबा पीले रंग की किरणों को, गोल्डन येलो कलर को हमारे ऊपर भेज रहा है और पूरे बॉडी में फैल रहा है, स्टमक में जमा हो रहा है और सांस छोड़ने में झटका से सांस छोड़ेंगे। मैं एक बार 2 बार करके दिखाता हूँ, आप उसे जरूर करें। गारंटी देता हूँ पेट की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं रहेगा। डायबिटीज है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा, पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा, गुस्सा धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा। गहरी सांस लेना है। मैंने अग्नि मुद्रा किया है। जो पतले दुबले हैं वो पृथ्वी मुद्रा करेंगे, जो थोड़े से भी हेल्दी हैं वो अग्नि मुद्रा में दोनों हाथों को रखेंगे। गहरी सांस लेना है और गोल्डन येलो कलर शिव बाबा से खुशी की शक्ति को ग्रहण करना है और झटका में सांस छोड़ना है। मैं करके दिखाता हूँ। झटका में सांस छोड़ना है, जीभ को बाहर करेंगे और जितना फोर्स से पेट को अंदर करेंगे, पेट में प्रेशर देकर एक्सर्ट करेंगे और गैस को बाहर निकालेंगे। फिर से ध्यान से देखें। सांस लिया, सांस रोके हैं, खुशी की किरणों को अपने ऊपर फील कर रहे हैं और फिर झटका से सांस छोड़ेंगे। करेंगे सभी। 1 सांस लेना है, 2 रोकना है और 3 में झटका से सांस छोड़ना है। 1 2 शिव बाबा से गोल्डन येलो रेज, खुशी की किरणें हमारे ऊपर आ रही है। 3 फिर से करेंगे। 1 2 3। आप चाहें हंसना तो इसमें हंस सकते हैं। फिर से एक बार करके देखते हैं। 1 2 3। पेट हिले, ऐसा करना है कि पेट में थोड़ा मूवमेंट हो जाए, पेट में बल पड़ जाए, पेट में दर्द हो जाए हंसते हंसते। छोटे बच्चे दिन भर में 400 बार कम से कम हंसते हैं। आप चेक करें अपने आप को, दिन भर में कितने बार हंसते हैं। हम कब हंसते हैं? जब देखते हैं दूसरे कुछ गलत कर रहे हैं तो हंसी आती है। सड़क पे कोई गिर जाए तो हंस देते हैं, लेकिन अपने ऊपर हंसने का प्रैक्टिस करें। फिर से करते हैं। 1 2 3। हंसने का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं अगर सामने रहूं तो फिर ये बड़ा अच्छा एक्सरसाइज होता है। पूरे क्लास में एनर्जी लेवल फुल हो जाती है। जिन्हें हेडेक है, जिन्हें माइग्रेन पेन है, तुरंत आधे घंटे में सब कुछ ठीक हो जाता है। लोग बड़े खुश होकर निकलते हैं। तो ये आज चौथा एक्सरसाइज था अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों खराब होता है? गुस्सा, इरिटेशन, एंगर के कारण। जितना हम एनालिसिस करेंगे, दूसरों के बारे में विचार करेंगे, दूसरों से गुस्सा करेंगे, धीरे धीरे हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। तो जरूरी है कि हंसने का प्रैक्टिस करें। ऐसे नहीं हंस सकते हैं तो कम से कम एक्सरसाइज के बहाने हंस लें। आज बहुत जगह लाफिंग क्लब बना है, लोग जाते हैं हंसते हैं। आपने देखा होगा पार्क में बहुत सारे लोग जमा खड़े होकर हंसते हैं, लेकिन वो गला से हंसते हैं, हा 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 हा। आवाज यहाँ से है, पेट से आवाज नहीं आती है। जरूरी है कि पेट से आवाज आए और तब लगे कि हाँ पेट हमारा एक्टिवेट हो रहा है, पेट हमारा ऐसे ऐसे हिल रहा है। और हिलने से फिर पेट के अंदर
जितने मसल्स हैं, जितने सेल्स हैं, वो एक्टिवेट होता है। खुशी जैसी खुराक नहीं, बाबा ने कहा है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जो हंसते हैं, दिन भर खुश रहते हैं, धीरे धीरे उनका खुराक भी कम होने लगता है। इस पूरे प्रकरण में हमें अपने बॉडी को ठीक करना है। जितना हम नेचुरल होते जाएंगे, जितना हम नेचर के नजदीक हो जाएंगे, इतना हमारे अंदर नेचुरल क्वालिटीज बढ़ेगा और धीरे धीरे हमारे सारे ऑर्गन्स, ये जो आप इस वायरस से कह रहे हैं कि कोविड कोविड कोविड, मैं गारंटी देता हूं, आप जमीन पे चलना स्टार्ट करें, सन गेजिंग करना स्टार्ट करें, इन एक्सरसाइज को करें और फिर गारंटी लें कि जैसे वायरस है, मेरे पास आके बैठो, मैं उसे ट्रीट करूंगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन करना पड़ेगा, करेंगे तो इससे फायदा होगा। 5 मिनट अभी हम इसी को थोड़ा कमेंट्री के रूप में एक्सप्लेन कर लेते हैं। सीधा होकर बैठेंगे सभी। ये हमारा अपान वायु मुद्रा है। इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के नीचे रखना है और फिर दोनों मिडिल और रिंग फिंगर को टच करना है दोनों हाथों से और फिर सीधा होकर बैठेंगे। धीरे धीरे गहरी सांस लें, अपने पूरे बॉडी को देखें और महसूस करें गहरी सांसों के कारण हमारा पूरा बॉडी रिलैक्स हो रहा है। शिव बाबा का आवाहन करें, ओ मेरे पिता, हे भोलेनाथ, प्लीज इस हॉल में आ जाओ और महसूस करें निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा इस हॉल में आ गए हैं और शिव बाबा से खुशी की किरणें हमारे ऊपर आ रही है। ब्रेन के अंदर खुशी की किरणें फैल रही हैं। दोनों आंखों में खुशी की किरणें हमारे चेहरे में, धीरे धीरे हमारा चेहरा खुशनुमा बनता जा रहा है। गला क्षेत्र, हमारे हार्ट और लंग्स में गोल्डन येलो रेज खुशी की किरणें फैल रही है। दोनों बाहों में, दोनों हथेलियों में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पेट के अंदर खुशी की किरणें फैलती जा रही है। हमारा लीवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। खुशी की किरणें धीरे धीरे कमर से पैर के हिस्से तक फैल रहा है और मैं आत्मा खुशनुमा बनती जा रही हूँ। हमारे रोम रोम में खुशी की शक्ति फैल गई है। धीरे धीरे हमारा पूरा बॉडी खुशनुमा होता जा रहा है। मैं मास्टर खुशी का सागर बन गया। शिव बाबा से खुशी की किरणें हमारे रोम रोम में फैल गई है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी ये 3-4 एक्सरसाइज हमने आज किया उसे जरूर प्रैक्टिस करें।
रात में हमिंग करें और देखें कि आपके अंदर क्या चेंजेस आता है, और अगर चेंज आता है इसे आप कंटिन्यू करें, और ये गारंटी है कि बहुत सारी समस्याएं ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी और हम स्वस्थ रहने लगेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। भाई जी नींद बहुत आती है, क्या है? नींद बहुत आती है मुझे। नींद आती है? आपका जो मेलाटोनिक हार्मोन है जो नींद को सप्रेस करता है या एक्टिवेट करता है, वो ज्यादा एक्टिवेट हो गया है। ये जो हमिंग एक्सरसाइज है, ये जितना करेंगे इससे धीरे धीरे नींद पे कमांड होगी और हार्मोन का सेक्रेशन प्रॉपर होगा। ये कितनी देर करनी है भाई जी? ये हमिंग एक्सरसाइज आप कितना भी कर सकते हैं, जब आपको फुर्सत मिले, टीवी देख रहे हैं, जीभ को ऊपर मोड़ लें, हमिंग करते रहें, वॉकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हमिंग कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्री कंडीशन नहीं है, लेकिन ओ की ध्वनि करने के लिए एम्प्टी स्टमक रहना जरूरी है, लेकिन नहीं हमिंग के लिए कोई कंडीशन नहीं। नहीं, आपने फोर्थ एक्सरसाइज ये कितने मिनट करनी है? ये लाफिंग वाला या जीभ हाँ झटका जी, से सांस छोड़ने वाला, हाँ जिन्हें जी। डायबिटीज है, जिन्हें पेट की समस्या है, अपने एज के अकॉर्डिंग उस एक्सरसाइज को करेंगे। एज अगर 40 मिनट्स है तो दिन भर में 40 मिनट करेंगे, लेकिन एक बार में कम से कम 10 मिनट करना है, उससे कम में फायदा नहीं है। मतलब यह है कि सपोज किसी को ब्लड प्रेशर है और कोई 10 mg का टैबलेट खा रहा है, अब वो कहे कि नहीं मैं चलो 2 mg का खा लेता हूँ, तो 2 mg से फायदा नहीं हो। तो अगर 10 मिनट है तो 10 मिनट करना है, उससे कम करेंगे तो फायदा नहीं। ओम शांति। फिर हम लोग कल मिलेंगे और एक क्वेश्चन का सेशन हो सकता है फिर आगे कभी रखेंगे, दीदी बताएंगे उसके लिए क्या। भाई जी बालकनी में टहल लें, पार्क नहीं है तो। बालकनी में तो आपके पास सीमेंट है। छज्जे में कोशिश करें कि कहीं पार्क में चले जाएं या कहीं नीचे उतर के देख लें। पार्क है नहीं भाई जी, पार्क आसपास है नहीं ना। अच्छा, आप भले गाड़ी से घर आ जाओ, बहुत पार्क गाड़ी से है। चले जाओ आप 5 किलोमीटर वहां जाके। गाड़ी में अकेले रहते हैं भाई जी, अकेली रहती हूँ मैं तो, छज्जा है मेरे पास, छज्जे में और हाँ उसी में छज्जे में टहल लें, कोई बात नहीं, छज्जे में भी नंगे टहल। पैर पे टहल सकती हूँ, हाथ से मतलब हाँ सुबह जी, मॉर्निंग हाँ जी, हाँ जी, टहल सकते छज्जे से उसको टहल लो। मेरी आवाज आ रही है भाई जी? जी जी जी, हेलो। अभी क्या बात है? हाँ हाँ जी। हाँ, मैंने ये पूछना था कि जैसे हम ज्यादा देर सांस नहीं रोकते हैं तो जैसे जमाई सी आती है ना, ऐसे बार बार मतलब वो होता है अंदर से, मुंह से वो छोड़ना पड़ता है, तो ये इसके जो क्या मतलब? एक्सरसाइज बताया मैंने बॉडी टाइट करने वाला, ये तीन हाँ तीन जी। मिनट करके स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसे 9 मिनट तक ले जाए। 3 मिनट एक बार, 3 मिनट दूसरे बार, 3 मिनट तीसरे बार। जी ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो और हमिंग करें और ये बॉडी को टाइट करने का एक्सरसाइज करें, ये जमाई वाली आदत देखिए, ठीक हो जाएगी। हाँ सांस रोक नहीं पाते ना ज्यादा देर, तो आप कहते जितना मुंह रोकते ज्यादा। हैं, हाँ, जितना रोकते जितना हैं का। उतना ही रोकें। भाई अच्छा जी अच्छा, ये उंगली में दर्द दे रही है, मुड़ती नहीं है इस ठीक है उंगली ठीक है। सीधा सीधा करके बॉडी को टाइट करें। कल हम अच्छा लोग कुछ खान पान के बारे में बताएंगे, क्या खाएं क्या ना खाएं, उससे अच्छा। फिर वो भी फायदा होगा और ये एक्सरसाइज से फायदा होगा। ये मुट्ठी नहीं पिसती मेरी, बस ये दर्द बहुत रहता है, ये हाँ तो बहुत। बॉडी ब्लड हमारा एसिडिक हो गया है, एसिडिक अच्छा होने के कारण जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो एसिडिक ब्लड को हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा अल्कलाइन फूड जितना खाएंगे, अल्कलाइन फूड खाने से एसिड हमारा बॉडी का कम होगा। अच्छा। ये यही ठीक है। दर्द बहुत, मतलब मुट्ठी नहीं मतलब होती, बहुत तकलीफ इसमें ज्यादा है मेरे, चपक के चीजें से चलती रहती है। आज तो कलयुग है ना, सभी को कुछ ना कुछ समस्या तो है ही। हाँ भाई, बस भाई जी यही समस्या है। ठीक है, ठीक है। और कुछ? भाई जी मुझे ना कई बार ना बहुत देर तक नींद नहीं आती, लेटी रहती हूँ, कोई टेंशन भी नहीं है ऐसी। आप नींद हमिंग आएगी, कीजिए, बाबा को बहुत याद करूंगी तो भी नहीं। हमिंग कीजिए, हमिंग करने से नींद आ जाएगी। क्या करने से? आप आज हमिंग, जो मैंने जिम मोड़ के हमिंग करना सिखाया, अच्छा। हमिंग कीजिए जिम मोड़ के, बिछावन पे लेटे लेटे 5 मिनट में हाँ। नींद आ जाएगी और आपको पता चलना नहीं चलेगा कब आप सो गए। अच्छा। ठीक है,
कोई पॉइंट नहीं है, जैसे उंगली का कोई पॉइंट दबा दूं तो आ जाए। हाँ, वो फिर बताएंगे, एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को फिर कभी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स हैं। पैदल चलने में जो पैर के अंगूठे दबेंगे, पैर के सारे पॉइंट्स दबेंगे, पूरे बॉडी के सारे पॉइंट्स पैर के तलवे में है। ठीक है, तो अच्छा। बहुत कुछ करेंगे तो बॉडी ठीक होगा, केवल एक काम करने से बॉडी ठीक नहीं होगा। ठीक है। पानी और बहुत भैया ठीक है भाई। जी भैया मुझे भी एक क्वेश्चन है। जी जी बताइए। मुझे जैसे एंजाइटी है और स्ट्रेस है रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड ऑल, सो हाँ जी, उसको ठीक करने का कुछ है, मतलब कैसे उसको क्योर कर सकते हैं या कैसे प्रिकॉशंस ले सकते हैं? किस किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं भैया? आई एम इन 10th, सो अच्छा, मतलब अभी से इतना स्ट्रेस और एंजाइटी। पढ़ाई कैसा है, पढ़ने लिखने में कैसे हैं आप? पढ़ाई तो ठीक है, अच्छी है, बट फिर वो क्यों डर क्या एक लगता है? डर रहता है कि मतलब पास होंगे, फेल होंगे या मार्क्स कैसे आएंगे। नहीं, क्यों लगता है? जब आपको पढ़ाई पे कमांड हो तो फिर डर क्यों लगता है? तो बस यही लगता है कि याद हो पाएगा, और अगर मतलब याद कर रहे हैं तो एग्जाम देते टाइम भूल तो नहीं जाएंगे, तो ऐसा ठीक कुछ है, होता है। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, मैं कभी दीदी को कहूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक रखें कि अपने मेमोरी को कैसे हम शार्प करें, याद कैसे रखना स्टार्ट करें। उस पर कभी क्लास कराएंगे तो बहुत सारे टिप्स है वहाँ पे। पढ़ने का क्या तरीका हो कि चीज़ें मुझे याद रखें, विजुअलाइजेशन कैसे करें, इन सब बातों को जब हम केयर करेंगे तो ये इधर आके प्रिंट होगा, और प्रिंट होने के बाद बहुत समय तक याद रहेगा। दूसरा, लेकिन मेडिटेशन भैया का जी, बहुत अच्छा रोल है। अभी के लिए मेडिटेशन का कोई बहुत tips अच्छा हो रोल है। सकती है? मतलब क्योंकि यूटीज आ रहे हैं और सब है, तो भैया जी अगर आप कोई टिप दे सकते कि कैसे कोप अप करें। आ, इसके लिए या तो आप फिर कभी मुझे बात कर लें, मैं आपको कुछ हिंट्स दे दूंगा। अदरवाइज पढ़ने के कुछ टेक्निक्स होते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हो उसको कैसे याद करें, उसके लिए अलग अलग कलर्स को यूज करो। जब हम रीडिंग करते हैं तो बुक मार्कर से लेकर बुक में अलग अलग कलर से मार्क करो, और फिर देखो कि किस पेज में किस कलर से मार्क किया है। 2 पेज पढ़ने के बाद उस कलर्स को याद करो कि कहाँ मैंने ग्रीन कलर किया है, कहाँ मैंने रेड डाला है। कुछ कुछ वहाँ इमेज डालो। आप पढ़ते हो जिसमें आपको लगता है ज़्यादा डाउट है, उसमें रीडिंग करते वक्त उस पर कुछ इमेज बना दो बगल के उसके खाली वाले स्पेस में, और उस इमेज को लिंक करके उस पॉइंट को याद रखो। मैथ्स के लिए बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें, मेमोरी को कैसे इंक्रीज करें, इसके लिए एक हम और एक्सरसाइज कराते हैं। हो सकता है कल वो एक्सरसाइज मैं कराऊंगा, ठीक है? मेमोरी वाले एक्सरसाइज को मैं कल कराऊंगा कि कैसे अपने मेमोरी को इंक्रीज करें, लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन को कैसे हम पावरफुल बनाएं, उसके लिए कुछ टिप्स कल हम देंगे। तो भाई जी कल मेरे आप फिर कमर में जुड़ना। बहुत दर्द और रहता है, कमर में बहुत दर्द है भाई इसमें जी मेरी, कमर में बहुत दर्द रहता है। रीढ़ की बिछावन हड्डी। पर लेटकर बॉडी टाइट करने वाला एक्सरसाइज करें, बिछावन पर लेट के बॉडी टाइट करने वाला एक्सरसाइज करें, ठीक है? उससे वो कमर दर्द ठीक होगा। कमर को टाइट करना है ठीक से।